तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम फेज 2 एग्जाम कब तक होगा, ये काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट है। तो फॉर यू कैन इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट मैं बता दूं, आपका फेज 2 एग्जाम जुलाई पे कंडक्ट कराया जाएगा और सारी चीज़ें जो प्रीवियस टाइम हुई थी वैसे ही होंगी। वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि किस डेट को एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एडिशनल टैब का जिन कैंडिडेट के पास ऑप्शन आ रहा है वो कैंडिडेट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है उनको फिल कर लीजिए। जो मांगा गया है वो अगर आप अवेलेबल करा सकते हैं तो वो कर दीजिए। अदरवाइज ऑप्शंस आपके पास हैं, वो मैंने कल वीडियो बना के उसमें आप सभी को अपडेट कर दिया है। आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा। वीडियो का डाउट यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता है कैसे इसका इंडियन नेवी का फेज 2 का बैच कैसे ज्वाइन करना है और इसमें क्या क्या होने वाला है, हम कौन सा कैसे स्टेप क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो पे मैं दो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो मैं इस वीडियो पे दो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला नंबर तो जो इसका एयरफोर्स पे पीएफटी होता है, फिजिकल होता है, बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इसी में कैंडिडेट आउट होते हैं, इवन जीडी से भी ज़्यादा इसमें आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा टास्क होता है वो होता है हमारा जीडी, और उसके बाद मेडिकल कैंडिडेट मिल जाता है। बट इस बार तीन चीज़ें होंगी फेज 2 एग्जाम पे। पहले हमारा होगा पीएफटी, ठीक है, पहले हमारा होगा पीएफटी। पीएफटी के बाद जो हमारा दूसरा टास्क होगा वो होगा हमारा 81 टेस्ट, जिसे आप सभी एसआरटी बोलते हैं। एसआरटी 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मतलब क्वेश्चन वगैरह भी दिखा दूंगा ना, एक ही वीडियो पर सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद होगा जीडी, इसके बारे में तो मैं आपको पहले पीएफटी के बारे में बताता हूँ बेसिकली, और उसके बाद बैच के बारे में भी बताएंगे कैसे आप सभी एनरोल कर सकते हो। बहुत लोवेस्ट फीस है और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहीं बाहर जाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप आराम से घर से बैठे बैठे अपना जीडी क्लियर कर सकते हो। अगर कोई आपसे कह रहा है कि नहीं होगा आपका घर से, तो डेफिनेटली आप लास्ट के मेरे 3 बैच के रिव्यू पढ़ लीजिए। मैंने लास्ट के 3 बैच के रिव्यू तभी शेयर कर रखे हैं। 100 लड़कों के रिव्यू है, एक दो लोगों के नहीं, इवन मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। वो इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो। तो मैंने बार बार जीडी क्लियर किया है, स्टेज 2 एसआरटी क्लियर किया है। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट था, तब और भी हार्ड था। अब तो इजी हो गया पहले से। अब तो भाई पहले स्पीकर पे चलाया जाता है, उसका हम सुनते हैं, उसे रफ में लिख भी लेते हैं, उसके बाद मुझे फेयर में लिखने को दिया जाता है टाइम, फिर जाके कहीं हमारा जीडी स्टार्ट होता है। पहले क्या होता था, सिर्फ एक बार एक कागज पढ़ने को दिया जाता था, जैसे 5 मिनट हमने पढ़ा, उसे 5 मिनट मिलते थे पढ़ना, और बस वो ले लिया गया, जीडी स्टार्ट हो गया। तो ये वाला हार्ड है कि जो मैंने पहले बताया वो वाला हार्ड है। ऑफकोर्स ये वाला हार्ड है क्योंकि इसमें केवल 5 बार, उसमें पहले बोलेंगे, फिर आप चाहें तो उसमें लिख भी सकते हैं अपनी रफ सीट में, फिर आप फेयर सीट में भी पॉइंट बना के लिखना होगा। तो उसमें आपको टाइम बहुत मिल जाता है सोचने का, इस वजह से ये वाला थोड़ा सा इजी है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या हम फिजिकल वाले टॉपिक पे बैक आते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको बैच का भी बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। फिजिकल पे देखो, मेल कैंडिडेट का मैं बताता हूँ, फीमेल कैंडिडेट का बताता हूँ। पहले सबसे पहले रनिंग होगा। मेल कैंडिडेट को जो रनिंग है 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1600 मीटर का रनिंग होगा, 1600 मीटर, जिसे हम 1 माइल भी बोल सकते हैं, 1 मील भी बोल सकते हैं। मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में रेस कंप्लीट करना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में। मैं कैंडिडेट को हमेशा हमेशा से बोलता रहा हूँ, फेज 2 वाले जो प्रिपरेशन करते हैं, कि अगर आपने रनिंग में, फीमेल कैंडिडेट ने रनिंग पास कर ली और मेल कैंडिडेट ने पुशअप क्लियर कर लिया, आपका फेज 2 क्लियर है, मतलब कि पीएफटी वाला टास्क क्लियर है। जो मेल कैंडिडेट होते हैं मैंने मोस्टली देखा है वो रनिंग हिट कर लेते हैं क्योंकि 7 मिनट में करनी है। फीमेल कैंडिडेट रनिंग में रह जाते हैं, ठीक है। और मेल कैंडिडेट को पुशअप में अगर वो होल्ड करा देते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना होगा। खैर, मैं आपको और भी बता देता हूँ क्या क्या होता है। मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप करने होते हैं, ज़्यादा होल्ड नहीं कराते हैं, 1-1, 2-2 सेकंड, 2 से 5 सेकंड का होल्ड मान सकते हो। और उसके साथ ही साथ अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपका पेपर निकल गया, आपके कितने भी मार्क्स हैं, आप 1 से 2 दिन में ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। 10 पुशअप्स करने होते हैं, 10 सिटअप्स करने होते हैं और साथ ही साथ 20 स्क्वाट्स करने होते हैं। सिटअप्स क्या होते हैं, अरे उठक बैठक मान लो यार, ठीक है। और एक ये वाला, ठीक, ऐसे नीचे से आने होते हैं, पैर को छूना होता है। इनके वीडियोज एयरफोर्स ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं। मैंने यूट्यूब पे इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ, एक बार मैंने वो किया था तो उन्होंने कुछ क्लेम टाइप का दे दिया था ऑफिशियल से, ठीक है। तो इस वजह से खैर मैंने अपने बैच में अपलोड कर रखे हैं वहाँ पे, टेलीग्राम पे प्राइवेट चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। फीमेल कैंडिडेट को 10 सेटअप्स करने होंगे, ठीक है। सेटअप्स जैसे उठक बैठक टाइप में हाथ सामने करके, और 20 स्क्वाट्स करने होंगे, 20 स्क्वाट्स करने होंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें करनी होंगी। इसके लिए हमें टाइम कितना मिलेगा, तो अभी मई आपका चल रहा है, आपका ये सारा का सारा टास्क जो होगा वो जुलाई पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है, मई से जून, जून से जुलाई, 2 महीने आप प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। 50 से 60 दिन का समय है, आप पीएफटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको कहीं जाने, इसके लिए आप फिजिकल के लिए 8 मिनट दौड़ना अगर सीखना है तो इसके लिए आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए क्या?
मुझे लगता है गाइड करने की कोई नीड नहीं है। अगर हम बैच की बात कर लेते हैं, आप बैच कैसे बाई कर सकते हो उसके बारे में भी बता देते हैं। तो बैच में यार आपका मैं बता रहा हूँ SRT भी इस बार करवाऊंगा, GD भी करवाऊंगा, GD हमेशा से करवाता रहा हूँ। तो GD में आपको टॉपिक पहले देते हैं हम, और उसके साथ में उसका वीडियो फॉर्मेट में होता है, उसका PDF अवेलेबल कराते हैं, टाइप वाइज वो चीज़ें हमने लिख रखी होती हैं, आप उसको नोट डाउन करते हैं। उसका संडे सैटरडे हम उसकी वीकली GD प्रैक्टिस करते हैं सभी लोग, वो ऑडियो फॉर्मेट में होता है। और उसके साथ ही साथ जब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और GD यार केवल क्वालिफाइंग होता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता रियली। आप अगर खुद से भी मेहनत करते हो तो आपका ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं कि बैच में इनरोल करें। बट बैच 300 रुपये का इसका प्राइस होता है। मुझे लगता है इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपका स्टेज 2 भी तो क्लियर हो रहा है। और इनरोल कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे टेलीग्राम पे। सबसे पहले अपना आपकी राइट साइड में एक ऑप्शन होता है सर्च का, वहाँ पे आपको टाइप करना @ तो आप सभी जानते हो, ANSHU, अंशु, बिना स्पेस के सिंह, सब स्मॉल पे, और 2 @अंशु सिंह 2। वहाँ पे मेरा एक चैनल आपको दिखाई दे सकता है अंशु सिंह के नाम से, और मेरा एक ID आएगा, वहाँ पे मेरा फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अंशु सिंह 2 हो सकेगा तो मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा, ठीक है। कौन सा फोटो आएगा वो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। उस ID पे आप मुझे मैसेज कर लेना और अपना भेज देना कि भैया मुझे फेस 2 का बैच ज्वाइन करना है, या मुझे ये डाउट है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही फेस 2 ज्वाइन करते समय, मुझे ये कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे इतना मार्क्स से करना चाहिए कि नहीं। तो वो अगर ऐसा कुछ डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो, तो मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। फेस 2 में मैं आपको GD के वीडियोस दूंगा, PDF दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, SRT के वीडियो, SRT के PDF, मेडिकल का गाइडेंस, मेडिकल में क्या कैसे होता है। एयरफोर्स में पहले 3 दिन तक मेडिकल होता था। बेसिकली मैंने 2SC रेस कोर्स न्यू दिल्ली से आपका फेस 2 क्लियर किया है। उसके बाद 3SC चक्केरी कानपुर, यहाँ पे 2 से 3 बार अपन बार गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल एग्जाम भी बहुत दिन तक चलते, 3 दिन तक मेडिकल एग्जाम हुए हैं। पहले दिन मेडिकल, दूसरे दिन मेडिकल, तीसरे दिन रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड लेने के लिए हमें बुलाया जाता है। फिर आपका यहाँ का जो री मेडिकल एग्जाम होता है वो गोरखपुर भेजा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक ही वीडियो पे सारा का सारा सब कुछ नहीं बता सकता, बट मैं आपको सारे वीडियो यूट्यूब पे भी वीडियो कराएंगे, आप परेशान मत होइएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनरोल कर लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट या दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिजिकल वाला डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो कमेंट में जरूर आस्क करना, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।